इस तरह की खबरें जब मैं पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है शायद हम अभी भी आज़ाद नहीं हुए। हम कोई रूल ऑफ लॉ वाले देश में नहीं है। संविधान, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ऐसी जस्टिस जैसी वैल्यूज को हम अभी तक इंटरनलाइज नहीं कर पाए एज ए सोसाइटी। हम फेल हैं इक्वलिटी को इंटरनलाइज करने में। हमारे डॉक्यूमेंट में इक्वलिटी आई है, प्रैक्टिस में इक्वलिटी नहीं आ रही। ये खबर ये है कि सबरीमाला मंदिर जैसे और धार्मिक स्थानों पर जहां महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है, उनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि भाई हमें प्रवेश दिया जाए, महिलाओं को प्रवेश मिलना चाहिए। अब विरोध करने वालों का तर्क जानिए। इनके 2-3 मेजर तर्क हैं। पहला तर्क तो इनका यह है कि भाई अगर कोई प्रतिबंध लगा है तो सामूहिक समझ का मामला है, तभी लगा है, और सामूहिक समझ के मामले में राज्य या जुडिशरी को ध्यान मतलब इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो मामला है कि इनका कहना है कि भाई धर्म, हर एक धर्म की कुछ विशेषताएं होती हैं और धर्म की विशेषताओं को सिर्फ धर्म तय कर सकता है, कोई कानून, राज्य या जुडिशरी तय नहीं कर सकती। मतलब तीसरा जो तर्क है वो है कि हर धर्म की कुछ इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस होती हैं। वो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या होंगी, इसको तय करने का अधिकार धर्म को मिलना चाहिए, कानून, राज्य या जुडिशरी को नहीं। ये 3 ऐसे कुतर्क हैं जिनके आधार पर आप कल को सती को भी, जो सती व्यवस्था थी उसको भी सही ठहरा दोगे, कल को आप देवदासी प्रथा को भी सही ठहरा दोगे और छुआछूत की प्रथा को भी सही ठहरा दोगे धर्म के नाम पर। यह तीनों काम धर्म के नाम पर ही होते थे, है ना, हर धर्म की विशेषता ही थी। तो ये ऐसे ऐसे कुतर्क लेके आते हैं। मतलब साफ है कि धर्म और धार्मिक लोग और धार्मिक लोगों के, धार्मिक संप्रदायों को रिप्रेजेंटेटिव करने वाले लोग उसी मध्ययुगीन एक्सप्लॉयटेटिव, एक्सक्लूसिव, डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच को छोड़ना नहीं चाहते, कंटिन्यू रखना चाहते हैं। और सबसे बड़े शर्म की बात यह है कि उस मध्ययुगीन सोच को मेंटेन रखने के लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट, कानून का सहारा ले रहे हैं, संविधान का सहारा ले रहे हैं। शर्म करो यार, शर्म करो। आइए जानते हैं कि महिला पक्ष के क्या तर्क है। तो महिला पक्ष का तर्क यह है कि भाई ये मामला जो भेदभाव का है ये केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। अगर आज आपने सबरीमाला को अलाउ कर दिया तो अन्य धर्म के लोग भी भेदभाव कंटिन्यू रखेंगे, तो ये मामला उसका नहीं है। दूसरा, ये भेदभाव का मामला केवल धार्मिक नहीं है, संवैधानिक ढांचे का मामला है, क्योंकि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी ये संवैधानिक ढांचे का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तो भेदभाव संविधान के बेसिक ढांचे के खिलाफ है और भेदभाव लिबर्टी ऑफ कंसाइंस के खिलाफ है। कंसाइंस का मतलब है कि मुझे किसी भी चीज को चुनौती देने का अधिकार है, चाहे राज्य हो चाहे धर्म। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स